स्थापित किया है, दाऊ और कका के तौर पर जिनकी पहचान है। और छत्तीसगढ़ में तो एक नारा बहुत पुरजोर तरीके से उठाया जाता है, भूपेश है तो भरोसा। अच्छा, सबसे ज्यादा पट्टी भेजने वाले आप ही हैं, वेरी गुड, शाबाश आपको। नेक्स्ट। हाँ सर नमस्ते। हाँ मैं अंबिकापुर सरगुजा जिले से हूँ। मेरा नाम महेंद्र पाल सिंह है। ओके, आप कितनी पट्टियाँ भेज देते हैं रोज? सर 3-4। अच्छा ठीक है, नेक्स्ट। हाँ मैं परमान रजवाड़े सर। शुरुआती जब से भारत 24 है तब से हैं सर। और छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री TS सिंहदेव जो कि कांग्रेस का गढ़ है वहाँ से बिलोंग करता हूँ सर मैं। अच्छा अच्छा जी, गुड। नेक्स्ट। सादर प्रणाम सर। मैं सरगुजा जिला के लुंड्रा विधानसभा से बिलोंग करता हूं और मेरा नाम गिरधर कुमार है जी। ओके गुड। Thank you. Thank you, sir. मैम थोड़ा सा प्लीज, थोड़ा सा बैक सर, इससे सर। हो गया, दौड़ गया। हम आईडी करते तो सब सेलिब्रिटी दिखने लगे हैं। इसी चीज की चर्चा। आइए ना आप लोग, आइए, सब एक ही बिरादरी के हैं। उनका एग्जैक्ट टाइम आशीष जी आप भी आ जाइए, आप भी। आपको पर्पल में बताऊं। हो गया बस लेट हो गया। नहीं मैं ना जरा आपको लगता है कि इसमें कुछ कमी रही? 2.5 साल तय हुआ कि नहीं, वो अभी भी दरवाजे के पीछे है। आप उस दरवाजे के पीछे थे? जी, मैं भी उस कमरे में था। क्या क्या बातें हुई उसकी एक मर्यादा उसको मानना है, क्योंकि जिनके साथ बात हुई उन्होंने कभी कुछ नहीं करा इसके बारे में। अगर वो कहते तो बात और होती, पर जब उन्होंने नहीं कहा तो मेरा कुछ कहना उचित नहीं है। मीडिया में जरूर ये बात लगातार होती रही, 2.5 साल वाली बात, और वो नहीं हुआ, वो परिस्थिति नहीं बनी।
उप मुख्यमंत्री की बात बीच में भी आई थी। पंचायत विभाग से मैं जुड़ा था, वहाँ काम कर रहा था। मैंने महसूस किया कि मैं वहाँ डिलीवर नहीं कर पा रहा हूँ, तो मैंने विभाग छोड़ दिया। उस समय भी ये बात आई थी, तो मैंने कहा नहीं, मैं इस तरह की बात के लिए नहीं। बात अगर ऐसी है तो इसको क्लियर कर लीजिए। मीडिया में आती है बात, तो लोगों में बात जाती है। रोज 150 फोन आते हैं कि बाबा कब बन रहे हैं, बनेंगे कि नहीं बनेंगे, क्या हो रहा है, अब क्या होगा। मैं कहा कि ये मेरे हाथ में नहीं है, तो हाईकमांड से तय होता है। तो उस बात को मैं चाहता हूँ कि सोनिया जी, राहुल जी, प्रियंका जी से मेरे को समय दिला दीजिए और ये बात फाइनल हो जाए। मैं ले नहीं सकता, मैं मुख्यमंत्री बन नहीं सकता। हम लोग पार्टी के हायरार्की और उसके स्ट्रक्चर में काम करते हैं, हाईकमांड तय करती है, तो हाँ ना में बात खत्म हो जाए। वो भी परिस्थिति नहीं बनी। अभी 28 जून को AICC में बैठक थी, समीक्षा बैठक थी चुनाव की तैयारी के लिए। खड़गे सर, राहुल जी, वेणुगोपाल जी, शैलजा जी, कुछ सीनियर लीडर छत्तीसगढ़ से बुलाए गए थे। उनमें मुझे उस योग्य परिस्थितियों में नहीं समझा होगा कि मुख्यमंत्री की जवाबदारी दी जाए। चर्चा थी सभी के बीच में, बात तो वहां भी जाती थी, तो उनके कानों तक भी बात गई होगी, सीनियर मोस्ट लीडरशिप के कानों तक भी बात गई होगी, इसमें कोई दो बात नहीं है। और मैं भी बार बार दिल्ली इसीलिए जाता था कि हल हो जाए, ये फाइनलाइज हो जाए कि क्या होना है, नहीं होना है। और होते होते कई चीजें नहीं होती है। खुलकर कहिए सुखदेव साहब, खुलकर कहिए। जी, होते होते नहीं हुई, तो इसमें भी वही परिस्थिति आई। फिर यूपी के चुनाव आ गए और चीजें आ गई, समय टलता गया, 2.5 साल भी निकल गया। इसको काम पे है। मलाल है आपको, क्योंकि 2018 में जो पार्टी को जीत मिली, क्या इस बात से कोई नकार सकता है छत्तीसगढ़ में कि TS सिंहदेव ने अपने कंधे पर पूरा भार उठाया और संगठन से लेकर जमीन तक मजबूती पार्टी को दी, जिसकी बदौलत 15 साल बनाम 5 साल की बात आज आप कर सकते हैं? मैं अकेले तो नहीं, पर हम सब ने मिलकर पार्टी के लिए काम किया था। कई लीडर्स थे, कई सीनियर लीडर्स थे। भूपेश भाई PCC प्रेसिडेंट के रूप में थे, CLP लीडर के रूप में मुझे काम करने का मौका मिला था। बहुत सारे हम लोगों ने मिल के काम किया था। और उस समय इस प्रकार की बात नहीं थी कौन बनेगा कौन बनेगा। चुनाव के पहले चर्चाएं थी, लेकिन कहीं कोई पोजीशनिंग या पोस्चरिंग नहीं थी। और सबने मिलके काम करके ये नतीजा, आश्चर्यजनक नतीजा, क्योंकि 68 सीट मैंने नहीं सोची थी मेजोरिटी आएगी। ये लगता था शायद 60 तक पहुंच जाए, बड़ी बहुमत से और बड़ी संख्या में लोगों ने काम करने का मौका दिया। आपने बहुत मेहनत की, बातें हुई, बंद दरवाजे के पीछे बाहर तक बातें गई। जैसी सर कहते हैं कि जनपत्री में जो होता है, आप जनपत्री दिखाने में यकीन रखते हैं सर? कमरे के बाहर बात नहीं गई, अनुमान लगाए गए। आपने कभी किसी को अपनी जनपत्री दिखाई? योग है, मैं सहयोग है? सही में पूछे तो मैं उसमें विश्वास वैसा नहीं करता जी। बड़ा हुआ, साइंस का स्टूडेंट हुआ, स्कूल में था, तो दिमाग थोड़ा सा साइंस प्रमाणित होना चाहिए तब मानो। घर के लोग सब मानते थे, मम्मी डैडी सब मानते थे, सब उसका पालन भी करते थे, दिखाते भी थे। मैं उसमें उतना विश्वास नहीं कर पाता, लेकिन लोगों ने देखी, हाँ भी कहा कि है ये योग है, इस घर में ऐसा है तो उसमें ये बचा है, उसमें राहु है तो इसमें केतु है, तो इसकी ये दशा है। वो आपकी जिंदगी में और CM बनने में राहु और केतु कौन कौन आपको दिखता है सुखदेव सर? परिस्थिति कोई बुरा आदमी नहीं है, किसी का बुरा नहीं करता, जान के किसी का गलत नहीं किया होगा। तो चुनाव लड़ूंगा तो लोग जरूर साथ देंगे। म्यूनिसिपल में भी काम किया, लोग कहते थे कि नहीं ठीक ठाक काम किया इसने। उस समय की खोदी हुई सड़कें, बनाई हुई सड़कें आज खोदी नहीं जाती, क्यूरिंग अच्छे से हुई, नाली बनानी है, पाइपलाइन बिछाना है, तो अच्छा लगा था काम करके। तो मेरे को लोग साथ मिलेगा, मैं जीत जाऊँगा। 15-20 हज़ार वोट से तो जीत जाऊँगा ऐसा मुझे लगता था, और मैं जीता 1000 वोट से कम। उसी दिन मैंने मन में बैठा लिया कि अभी टारगेट नहीं रखनी, लड़ रहे हो तो जीतने के लिए लड़ो, 1 वोट का टारगेट रखो, बाकी लोगों के ऊपर छोड़ो। तो आज भी
वही हाल है मेरा। आपने कहा कि आपको लगता है और बाकी लोगों को भी लगता है कि आप ठीक ठाक आदमी हैं, लेकिन मैक्सिमम लोगों को लगता है कि आप बहुत अच्छे आदमी हैं, आप व्यक्तित्व के धनी हैं, लेकिन आप उतने मजबूत पॉलिटिशियंस नहीं हैं क्योंकि आपको राजनीति करनी नहीं। जो पहले चुनाव का मैंने उदाहरण दिया, बमन 1000 वोट से कम से जीता था, मेरे बहुत करीबी साथियों ने कहा कि बाबा आपको राजनीति में चलिए जशपुर चलिए, दिलीप सिंह जोदेव के पास आप ट्रेनिंग देना। दिलीप काका एकदम वो थे, होल्स्टर लेके भी चलते थे, बिल्कुल भी। छत्तीसगढ़ का विकास हुआ, आपने छत्तीसगढ़ के लिए बहुत सारे कार्य किए, लेकिन छत्तीसगढ़ की सियासत राम मंदिर से लेके सनातन और कई मुद्दों के इर्द गिर्द घूमती हुई नजर आ रही है। हो सकता है कुछ सवाल आपको पसंद आए और लट्टू ठीक नहीं है। और दूसरा वाला क्या है? प्लीज लेकर आइए। कुछ नहीं लूपहोल है सिस्टम में। देखिए, दोनों बात होने चाहिए। और धान खरीदने की नीति राज्य और केंद्र के बीच एक अनुबंध होता है कि आपका उत्पादन कितना और आप कितना चावल जमा कर सकते हैं, दोनों में अनुबंध होता है। और उस नीति के तहत बारदाना भी उनको उपलब्ध कराना होता है। आपने देखा होगा कि पिछले समय में बारदाना भी इन लोगों ने उपलब्ध नहीं कराया, खाली हमारे की सिस्टम फेल हो जाए, सरकार के ऊपर बदनामी हो, योजना की किरकिरी हो। लेकिन हमने इन तमाम चुनौतियों का सामना किया और हर परिस्थिति में किसानों के साथ खड़े रहे। और सेंट्रल अगर लेकिन जहाँ उम्मीद रहती है, माँ भी बच्चे को तब दूध पिलाती है जब बच्चा रोता है, तो ये तो एक शिष्टाचार और एक परंपरा है। और अगर आप कुछ कहें और हम बुरा मान जाएं तो कोई बात ही नहीं, अगली बार से आपसे नहीं कुछ बोलेंगे। तो ये ऐसी कोई बात है नहीं, सब मेरे अपने हैं और मैं उनका हूँ। चलिए और 40 के लिए जरूर हो जाए। तरीके से मैं आपका स्वागत करना चाहूँगी। और आज का जो सेशन है, इसको जो हमने थीम दिया है सेशन को, मानव सेवा ही मानव सेवा, और इसके लिए मैं आमंत्रित करना चाहूँगी मेरी सहयोगी पूर्णिमा मिश्रा को, हमारी असिस्टेंट एडिटर को। और क्योंकि मौका बेहद खास है, न्यू छत्तीसगढ़ की बात होती है, लेकिन इसमें समाज की सेवा किस तरीके से की जाती है उस पर हम चर्चा करेंगे। ओवर टू यू पूर्णिमा।